हेलो फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के विषय में अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो आपका निगेटिव सेंटेंस है उसके विषय में डिस्कस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका वो जो टेंस है, टेंस वाला पोर्शन वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहचान हमने बताया, प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं कि इसकी पहचानेंगे कैसे। इस काल के जो वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो सेंटेंस मतलब ये जो सेंटेंस वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसमें अफर्मेटिव विषय में डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम निगेटिव के विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको कुछ मालूम रहे चाहे न रहे, ठीक है, वाक्य रचना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या मालूम होना चाहिए? वाक्य रचना, जो आपका वाक्य रचना। ठीक है, तो वाक्य रचना में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? या तो हैज लिखेंगे या तो हैव लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद निगेटिव है तो क्या लिखेंगे? नॉट लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। क्या लिखेंगे? बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इसके बाद प्लस कर्म क्या लिखेंगे? कर्म। प्लस क्या लिखेंगे? कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर, इसके बाद प्लस टाइम। ये आपकी क्या हुआ? वाक्य रचना है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आकांक्षा 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है। कंपनी में क्या कर रही है? काम कर रही है। तो चूंकि निगेटिव है तो इस कंपनी में काम नहीं लिखिए। ठीक है, इस कंपनी में काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निगेटिव, नहीं कर रही है। ठीक है, तो काम नहीं कर रही है तो हम क्या लिखेंगे? निगेटिव। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। कौन? आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आकांक्षा लिखेंगे। ठीक है, आकांक्षा लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव। तो आकांक्षा क्या है? आकांक्षा के साथ हैज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नहीं आया है तो नॉट। तो यहाँ नहीं आया है देखिए, तो क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। तो क्या लिखेंगे? बीन लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। कौन से क्रिया कर रहे हैं? करना की। ठीक है, या तो काम करने के लिए वर्क होता है तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, ऑब्जेक्ट जो बचा है। ठीक है, तो इस कंपनी में, तो इन दिस कंपनी, कर्म के बाद जो बचा देखिए अदर में, तो इन दिस कंपनी। ठीक है, इन दिस कंपनी हो गया, इन दिस कंपनी। इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। तो 10 सालों से टाइम फिक्स है नहीं, क्योंकि 10 साल पता नहीं कौन सा वर्ष था। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे फॉर। जब अनिश्चित रहेगा तो क्या लिखेंगे फॉर टाइम। टाइम क्या है 10 साल, ठीक है। तो 10 के लिए 10 और साल के लिए आप सब जानते हैं ईयर्स, क्या लिखेंगे ईयर्स, ठीक है। तो जो आपका निगेटिव सेंटेंस है आप इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिख लेते हैं हम संध्या, ठीक है। 4 दिनों से, या तो आप लिख सकते हैं सुबह से। एक फॉर का देख लिया, तब सिंस का एक देख लेंगे। संध्या सुबह से बीमार नहीं है, ठीक है। तो ये जो काम है अब भी जारी है और टाइम भी आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब सुबह से बीमार नहीं है, ठीक है। तो मतलब कार्य जारी है और समय भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम अब समझ ही गए हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कर्ता, तो कर्ता कौन है संध्या, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हैज या है, तो संध्या है तो हैज लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं आया तो नॉट लिख दिया। इसके बाद बीन लिखेंगे, देखिए बीन। इसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब में जो आईएनजी है, तो इसमें वर्ब तो है नहीं, तो बीमार के लिए क्या इल लिख देंगे, ठीक है, वर्ब, ठीक है। तो इल हो गया। इसके बाद सुबह से के लिए क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या हो गया मॉर्निंग, ठीक है। संध्या हैज नॉट बीन इल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। उसका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसे देखते हैं कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि जिस वाक्य से आप क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर में जो होता है, जो फर्स्ट होता है उसमें जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आ जाते हैं, शुरू में आ जाते हैं, वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नियम नंबर फर्स्ट जो है आपका बताते हैं। नियम क्या है, फर्स्ट है जब प्रश्नवाचक शब्द, क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के प्रारंभ में आए। कहाँ आए, शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है। तो जब ये वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या हो जाएगा, देखिए वाक्य रचना जो इसकी होगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, या तो हैज लिख देंगे या तो हैव, ठीक है। जब शुरू में आ जाए तो पहले क्या लिखेंगे, हैज पहले लिख देंगे या तो हैव, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद बीन लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। इसके बाद क्या लिखेंगे, जो आपका कर्म है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, अन्य, जो बचेगा आपका, ठीक है, अदर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, या तो हम सिंस लिखेंगे या तो फॉर, या तो सिंस लिखेंगे या तो फॉर। इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद, टाइम, ठीक है। देखिए इसका जो उदाहरण है उसे देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, क्या संदीप 2 बजे से गणित पढ़ा रहा है। 2 बजे से गणित पढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या शब्द पहले आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, शुरू में आया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या, संदीप। संदीप क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, हैज,
सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद कर्ता, कर्ता आपका क्या है? संदीप। तो कर्ता यही देखिए, है या है के बाद क्या लिखे? कर्ता लिखेंगे तो कर्ता कौन है? संदीप, संदीप लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या आया है? नहीं आया तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं, तो इसमें नहीं शब्द नहीं आया तो नॉट हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे आगे? बीन, तो बीन लिखा। इसके बाद वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ाने की। पढ़ाना के लिए क्या होता है? टीच। पढ़ाने के लिए क्या होता है? टीच। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, ठीक है। इसके बाद कर्म, तो जो बचेगा कर्म, तो कर्म क्या है? गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर, तो इसमें 2 बजे से टाइम फिक्स है तो क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस। इसके बाद 2 बजे मतलब 2 o'clock, 2 o'clock, तो क्या लिखे हो गया आपका? 2 o'clock। अंत में क्या लिखे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया इसका? हैज संदीप बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस 2 o'clock, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए क्या, ठीक है, क्या वह, क्या वह सोमवार से क्या वह सोमवार से हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या वह सोमवार से हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस का क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो नियम नंबर 1 है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है? वाक्य के शुरू में आया है, तब यही वाक्य रचना हम यूज करेंगे, ठीक है। जो वह है, वह क्या है आपका? सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन साथ क्या लगाएंगे? हैज। पहले हम हैज लिख देंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखें? कर्ता। कर्ता कौन है? वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? नहीं आया तो नॉट, तो नहीं आया नहीं है। क्या लिखेंगे आगे? बीन, तो यहाँ बीन हमने लिखा। इसके बाद वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या? टीचिंग, तो टीच होता है, आईएनजी जोड़ दें टीचिंग, क्योंकि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद कर्म या अन्य में क्या है? हिंदी, तो हिंदी लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद सोमवार से क्या है? सोमवार से, तो सोमवार क्या टाइम फिक्स है, तो क्या लिखेंगे? सिंस मंडे। क्या लिखेंगे? सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो आपका इंट्रोगेटिव जो सेकेंड नियम, यदि आपके वाक्य मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द आते हैं, यदि वाक्य बीच में आए तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य रचना हम देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं वाक्य रचना। तो यदि वाक्य रचना देखेंगे तो वाक्य रचना में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस हैज या हैव लिखेंगे, या तो हैज आप लिखेंगे या तो हैव लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता, जो जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? यदि नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, और इसके बाद बीन, बीन, बीन के बाद क्या लिखेंगे? जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे आप हम, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? कर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा? अन्य। इसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस टाइम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे तुम 6 सालों से या 6 वर्षों से, ठीक है, 6 सालों से
से, ठीक है। मुंबई में क्या कर रहे हो, मुंबई में क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब तुम 6 सालों से मुंबई में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे हम। प्रश्नवाचक शब्द देखिए आया है, बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, व्हाट। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव, ठीक है। तो हम इसके लिए हैज या हैव के लिए सब्जेक्ट देखेंगे, कर्ता की एक वचन है कि बहुवचन है। तो तुम क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव। तो व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, हैव। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट, तो तुम है, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। इसके बाद नहीं आया तो नॉट, तो नहीं आया नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद बीन, क्या लिखेंगे, बीन, तो बीन लिखा हमने। इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो कौन सी क्रिया, करना, मतलब डू होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अदर, अन्य में बचा क्या, मुंबई में, इन द मुंबई, इन द मुंबई, ठीक है। इसके बाद क्या लिखे, 6 सालों से, तो टाइम फिक्स है नहीं, तो फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ और देख लेते हैं। वह सुबह से किसे पढ़ा रही है, किसे पढ़ा रही है, वह सुबह से किसे पढ़ा रही है, ठीक है, सुबह से, ठीक है। तो सब देखिए आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ आया है, वाक्य के बीच में, तो किसे के लिए क्या लिखेंगे, हुम, किसे के लिए क्या लिखेंगे, हुम। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, जो आपका प्रश्नवाचक हैज या हैव लिखेंगे, तो वह जो है क्या है, सी के साथ क्या, हैज, तो हैज लिखा हमने। इसका वह के लिए क्या हो जाएगा, सी, वह के लिए क्या हो जाएगा, सी। पढ़ाना के लिए क्या होता है, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो आप सब अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, लाइक भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और जो घंटे का बटन है उसे जरूर दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप सबके पास उसको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ओके, थैंक यू।